नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवर और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुत्तकी 5 दिन के लिए भारत की यात्रा पा रहे हैं। बड़ी लंबा टूर है उनका, 5 दिन का साहब। और सर्जियो गौर को एम्बेसडर के तौर पर सेनेट ने अप्रूव कर दिया है अमेरिका में, वो भी इंडिया में आने जा रहे हैं। तो पहली खबर ये हम सर्जियो गौर की ले लेते हैं कि सर्जियो गौर जो है सेनेट के अंदर, उनका बड़ी खबर नहीं है लेकिन खबर पुरानी है। लेकिन पुरानी के साथ मेरा कहने का मतलब है कि अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। कांग्रेस का मतलब होता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। और उनका जो पूरा जो नाम है वो है गोरखोवस्की। गोरखोवस्की हो सकता है इनका कोई रशिया या रशिया के आसपास हो सकता है उनका कोई पहले कोई ताल्लुक़ रहा हो। गौर का जो जन्म था उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ था। जब गौर 12 साल के थे तो उनके माता पिता अमेरिका चले गए थे। तो चलिए ठीक है, तो अब यूरी गोरखोवस्की जो है एविएशन इंजीनियर बताए जाते हैं और उन्होंने सोवियत संघ की सेना के लिए एयरक्राफ्ट भी डिज़ाइन किए थे। चलिए ठीक है, उनकी माँ जो है वो इज़राइली ओरिजिन की हैं, यानी कि वो जूस हैं। तो ये तो खैर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। अब आ रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, उनका अप्रूवल भी हुआ है, तो चलिए अच्छी बात है और स्वागत है। हम यही कहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि सर्जियो गौर आ रहे हैं। लेकिन सर्जियो गौर कोई भारत के प्रति इतने नरम दिल हों, मैं नहीं मानता। भारत के प्रति काफ़ी सख्त हैं और ट्रंप की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुत्तकी साहब जो है, जो कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत आ रहे हैं। 5 दिनों का टूर है, काफ़ी लंबा टूर है। हालांकि उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अभी उनको परमिशन दे दी गई है। भारत में उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये 5 डेज़ का लंबा टूर है उनका। अब क्या क्या उनके एंगेजमेंट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद एक बड़ी घटना ये है कि इससे संकेत मिल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं वो चाहते हैं कि इंडिया उनको रिकॉग्नाइज़ करे। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो मिडविल टाइप की हैं, पाषाण युग की हैं, वो इंडिया को पसंद नहीं है। और इंडिया ने बताया भी कि हम आपकी इन रेस्ट्रिक्शंस को जो लेडीज़ के ऊपर है, हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चाइना का बढ़ता हुआ दखल जो है ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के अंदर, वो पसंद नहीं है इंडिया को। तो वहाँ पर इंडिया और काबुल के संबंध तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, सदियों से अच्छे रहे हैं फिर देखा जाए तो अब तालिबान को अगर रिकॉग्निशन चाहिए, मान्यता चाहिए, तो तालिबान चाहता है कि अगर इंडिया जैसा कंट्री उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है तो दुनिया में कम से कम बाकी कंट्री भी उनसे बात करनी शुरू करेंगे, उनकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर रशिया ने तो रिकॉग्नाइज़ कर लिया, बड़ा नेशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन रशिया का रिकॉग्निशन इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन अफ़गानिस्तान को अगर इंडिया रिकॉग्नाइज़ करता है तो ये रिकॉग्निशन रशिया से बड़ा होगा, क्योंकि इंडिया की मान्यता अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अफ़गानिस्तान के लोगों का, अफ़गान लोगों का हिंदुस्तानी लोगों से बहुत प्यार है, ट्रेडिशनली बहुत प्यार है, आज का नहीं सदियों से है। आपस में व्यापार भी है, आना जाना है, उठना बैठना है, रिश्तेदारियां हैं। और एक किस्म से कहा जाए तो अफ़गान लोगों का हिंदुस्तान से कनेक्शन तो है, हमेशा से रहा है, सदियों से रहा है, तो सदियों पुराना वो है। आप किसी एक अफ़गानिस्तान के आदमी से किसी सड़क पर पूछ लीजिए कि गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, ठेले वाला हो, दुकानदार हो, कोई व्यापारी हो, कोई नौकरी पेशा हो, या इवन जो तालिबान के जो लड़ाके हाथ में स्टेन गन लेके घूमते रहते हैं उनसे पूछ लो, तो सभी कहेंगे हाँ हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, सबको हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। इंडिया के नाम आते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये जो आ रहे हैं इस समय भारत के अंदर, तो उनको जयशंकर उनका वेलकम भी करेंगे। और अभी जो मॉस्को फॉरवर्ड के अंदर जो 10 देशों की जो मीटिंग हुई है, इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और कई और देश, चाइना, ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ और लोग भी थे। और रशिया के अलावा किसी भी देश ने तालिबान को अभी रिकॉग्नाइज़ तो नहीं किया है। मुत्तकी को लोगों के साथ दिखाया तो गया है कि भारत को भी अब बताया जा रहा है कि तालिबान से आपत्ति नहीं है और तालिबान के साथ बड़े समझौते भी हो सकते हैं। और भारत ये इंश्योर कर सकता है कि भाई देखिए, हम पहले से आपको एजुकेशन में, हेल्थ में,
सिक्योरिटी के अंदर, सड़कों पे, पार्लियामेंट बनाई थी, हम आपकी पहले से मदद करते आ रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट हम पहले से करते आ रहे हैं। तो इंडिया की जो एम्बेसी है वो टेक्निकल मिशन के नाम से ऑलरेडी पिछले 2 साल से काम कर रही है। अभी वहाँ भूकंप आया था तो अच्छी खासी इंडिया ने वहाँ पर मदद भी भेजी थी। तो इंडिया ने इसको एक वर्किंग डिप्लोमेसी का नाम दिया था, एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी का नाम देखा था और कहा था कि हम जो मदद कर रहे हैं उनकी भूकंप पीड़ितों की, तो इसे एक तालिबान की रिकॉग्निशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब भारत शायद इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है और जो वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी क्या एग्रीमेंट होता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो अगर वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो फिर इंडिया को भी रिकॉग्नाइज़ करने में देखा जाए तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। और अफ़गानिस्तान अपने लिए एक बेहतर ज़मीन की तलाश में है, बेहतर रिकॉग्निशन की तलाश में है और इंडिया हमेशा से उनके लिए इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है। और हालांकि पिछले जब तालिबान का राज आया था तो इंडिया के जितने लोग वहाँ पर थे या सिख धर्म के भी लोग थे उन्होंने भी वो अफ़गानिस्तान छोड़ दिया था। लेकिन स्लोली तालिबान को महसूस हुआ कि इंडिया उनका विरोधी नहीं है, इंडिया उनका दुश्मन ही नहीं है, इंडिया तो उनको सपोर्ट करता था। जो इंडियंस वहाँ रहते भी थे सारे के सारे, थोड़े बहुत हिंदू या सिख जो रहते थे वहाँ पर, वो उनके दुश्मन नहीं थे, वो तो उनके दोस्त थे एक्चुअली। वो दुकानें वगैरह भी चलाते थे वहाँ पर। तो उनको लगा कि नहीं, इंडियंस को नहीं निकालना चाहिए था। और हो सकता है कि वो कहें कि जो हमारे अफ़गान नेशनल से दूसरे धर्मों के वो जो छोड़ कर आ गए हैं वो चाहें तो वापस आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर इस समय सामने आ रही हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर और है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर और साउथ एशिया के अंदर जो वाइट कॉलर के जॉब्स हैं, वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, उनमें 20% की कमी आ गई है और 20% का उनमें ड्रॉप हुआ है, जिसको लिस्टिंग में ड्रॉप कहा जाता है या वो जो नौकरियां जिनको एडवर्टाइज़ किया जाता है उसको लिस्टिंग कहा जाता है। और ये सारा का सारा ड्रॉप एआई के कारण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण है कि वो 20% नौकरियां खा गया है। उनका कहना है कि जिनके पास एआई का हुनर है उनको 30% का मिनिमम सैलरी प्रीमियम मिल रहा है। कि जैसे कि किसी को 1 लाख रुपए सैलरी ऑफर होती है तो अगर एआई का हुनर है तो उसको 1,30,000 की सैलरी ऑफर की जाएगी शुरुआत के अंदर। तो ये अपने आप पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनका कहना है कि एआई स्किल्स के जॉब जो है पिछले 2 सालों के अंदर उनकी डिमांड जो है 100% से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो नॉर्मल जो जॉब्स हैं उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो 20% की कमी आई है। यानी कि अगर पहले अगर 100 जॉब्स होते थे तो अब सिर्फ 80 जॉब अवेलेबल हैं कुल मिला के, जबकि बेरोज़गारों की संख्या तो बढ़ चुकी है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे बढ़ाइएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।